नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया में वाटर क्राइसिस का डर लगातार गहराता जा रहा है और यूनेस्को की रिपोर्ट माने तो 2025 तक भारत में यह जल संकट काफी बढ़ जाएगा। आने वाले समय के पानी के संकट को कम करने की कोशिश में लगी हैं कई सारी कंपनियां और आज हमारा ध्यान है बेंगलोर के स्टार्टअप बोसन व्हाइट वाटर पर। कंपनी पानी की रिसाइकलिंग पर काम कर रही है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए पोर्टेबल हाई क्वालिटी वाटर बनाने पर इनका ध्यान है। विकास ब्रह्मवार और गॉटवन डिजिंग की कंपनी बोसन व्हाइट वाटर आधी कीमत पर स्वच्छ पानी मुहैया कर रहा है। खास बात यह है कि ये पानी रिसाइकल किया जाता है। फाउंडर्स ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाइकलिंग से पानी को फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाता है। फाउंडर्स ने इस तकनीक को डेवलप करते समय इजराइल, सिंगापुर और नाम्बिया जैसे कई देशों के वाटर मैनेजमेंट मॉडल पर स्टडी की और खुद का बोसन व्हाइट वाटर स्टार्टअप शुरू किया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी 11 स्टेज में फिल्टर होता है और उसके बाद घरेलू कामकाज जैसे टॉयलेट फ्लशिंग, गार्डनिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये 11 स्टेजेस DPR करके नॉर्म है। यूएस डेवलप्ड कंट्रीज में DPR डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज करके एक नॉर्म है। वो नॉर्म के हिसाब से हम 11 स्टेज ट्रीटमेंट किए हैं। हर एक स्टेज में डिफरेंट कंटामिनेशन को हैंडल करता है। एक स्टेज में टर्बिडिटी को रिमूव करता है, दूसरे स्टेज में स्मेल को रिमूव करता है, तीसरा स्टेज में बैक्टीरिया को रिमूव करता है। ऐसा 11 स्टेजेस है। हर एक स्टेज में पानी का क्वालिटी इंप्रूव होता जाता है। कंपनी ने इस फिल्ट्रेशन प्लांट को बनाते वक्त भारतीय वाटर कंडीशंस को ध्यान में रखा है। IoT बेस्ड इस बिजनेस में वाटर क्वालिटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की लागत लगभग 30 लाख रुपए है। सीवेज से निकला रिसाइकल्ड वाटर पीने के लिए फिलहाल इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, लेकिन इसे पीने लायक पानी का सर्टिफिकेशन मिला है। तो हमारा पानी जो बाहर आता है सिस्टम से, वो NABL लेबोरेटरीज होंगे, पानी का लेबोरेटरीज, वो सर्टिफाई करते हैं। ये IS 10500 ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी नॉर्म्स का सभी पैरामीटर्स मीट करता है। ये फर्स्ट बेंचमार्क है सेफ्टी के लिए। दूसरा बेंचमार्क है हमारा जो पानी का क्वालिटी है, वो हम रिमोटली एवरी 10 मिनट सिस्टम से हमें रिमोटली डेटा आता है। ये पानी का TDS इतना है, हार्डनेस इतना है, pH इतना है, ये सभी डेटा हमें सिस्टम से हमारा ऑफिस को रिमोटली आता है। सो इससे हम एवरी 10 मिनट्स चेक कर सकते हैं पानी का फ्लो कितना है, क्वालिटी कितना है। इसलिए हम उतना सेफ्टी पैरामीटर्स उसमें डाले हैं। कंपनी के B2B और B2C 2 बिजनेस मॉडल्स हैं। B2B के लिए मॉल, IT पार्क, कमर्शियल ऑफिसेज के लिए कंपनी फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल करती है। कंपनी रिसाइकल्ड पानी को रीयूज के लिए लीटर के हिसाब से बेचती है और दूसरा मॉडल अपार्टमेंट के लिए है। अपार्टमेंट्स में क्या होता है, उनके लिए STP पानी होता है एक्सेस। उनके अपार्टमेंट में हम 2 कार पार्क लेके वहाँ सिस्टम हम डालते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट से, और जो भी एक्सेस पानी है उसे ट्रीट करके अपार्टमेंट के पास में 3.5 किलोमीटर रेडियस में जो भी इंडस्ट्री है उनको सप्लाई करते हैं। सो अपार्टमेंट का एक्सेस वाटर प्रॉब्लम, STP का एक्सेस वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इंडस्ट्री फ्रेश वाटर यूज़ करने के बदले हमारा हाई क्वालिटी वाटर यूज़ कर सकते हैं। सो इससे हम अपार्टमेंट को जो स्पेस यूज़ करते हैं उसके लिए रेंट पे करते हैं, इंडस्ट्रीज को ये पानी बेचते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए धीरे धीरे कंपनी ने ग्रोथ हासिल की है। बूटस्ट्रैप करते हुए कंपनी ने बेंगलुरु में अपनी पकड़ जमाई और पिछले साल इंडियन एंजल नेटवर्क से 3.5 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। पैसे करके एक कंपनी है, वो हमें इक्विपमेंट फाइनेंस दे रहे हैं। वो इक्विपमेंट हमें लीज में देंगे, वो हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी इमीडिएटली हम इन्वेस्टमेंट नहीं रेज कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे। 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए प्लान में है। हमें क्या इम्पॉर्टेंट है, सभी शहर में ये डालना है, इसलिए सभी शहर से सपोर्ट आएगा तो सभी शहर में ये फास्ट ग्रो कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट ईयर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे 5 मिलियन।
इस साल की प्लान स्केल में B2B और B2C में फोकस काफी मायने रखता है, क्योंकि B2B से रेवेन्यू जनरेशन आसान और जल्द होता है। मॉल्स में हमें ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ही पानी लेते हैं। लेकिन अपार्टमेंट में ये लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टैंकर वो सभी इन्वॉल्व है, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी कम है। इसलिए हम अगर 5 सिस्टम B2B करते हैं, 2 सिस्टम अपार्टमेंट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम सिटी का, पूरा सिटी इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें अपार्टमेंट में ध्यान देना है। वो ओवर टाइम दैट विल गेट स्टेबलाइज्ड ओवर द नेक्स्ट 3-4 years वी विल हैव मोर फोकस ऑन अपार्टमेंट। बट फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी 5 फॉर एवरी 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट हम 2 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट करेंगे। बंगलुरु के बाद कंपनी इस साल चेन्नई, हैदराबाद में कदम रखने जा रही है। अगले 3 से 4 सालों में पार्टनरशिप और गवर्नमेंट टाइप से मुंबई, दिल्ली, आगरा, जयपुर जैसे छोटे बड़े शहरों में स्केल का प्लान बना रही है। सिर्फ बंगलुरु से रोजाना 200 करोड़ लीटर पानी रिसाइकल होता है, लेकिन फिलहाल इस सेक्टर में ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, इसलिए यहाँ कारोबार के अनगिनत मौके उभर रहे हैं। कल्पिता पारकर, बेंगलुरु। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी नजर रहेगी कुछ ऐसी कंपनियों पर जो आगे चलकर बनेंगी भारत की यूनिकॉर्न्स।